सियासत, जब जीत मिली तब ठीक थी मशीन, अब बैलेट पेपर पर क्यों मचा बवाल। ईवीएम हटते ही बौखलाई पूरी बीजेपी, मची हलचल, पंजाब चुनाव से पहले बड़ा बवाल। क्या बैलेट पेपर पर मच गया सियासी जंग। पंजाब की राजनीति में चुनाव से पहले एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस बार बहस किसी उम्मीदवार या गठबंधन पर नहीं, बल्कि सीधा सीधा बहस वोटिंग के तरीके से शुरू हो गई है। पंजाब में अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले ने अब सियासी तापमान को पूरी तरीके से बढ़ाकर रख दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में साफ बौखलाहट नजर आ रही है। पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राजनीति के पुराने सवाल फिर जिंदा कर दिए हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी उल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाने का काम अक्सर विपक्ष करता रहा है, अब उसी ईवीएम को लेकर बीजेपी खुलकर खुले तौर पर मैदान में उतर आई है और कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं चाहिए, ईवीएम से ही चाहिए। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले के बाद अब बीजेपी सवाल पूछ रही है और कह रही है कि ईवीएम से ही चुनाव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मनावत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर के भी बहुत बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन फिर सबसे पहले हमको हमारा देश, हमारा वतन अज़ीज़ है, तो इसीलिए देश की ही खबर सुनाऊंगा, जो कि इस वक्त पूरी बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है पूरे देश में। अब जैसे ही पंजाब में जो असम्बली इलेक्शंस होने वाले हैं उधर, वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया, वहाँ पे बिल भी पास हो गया, वहाँ से असम्बली से ईवीएम को बैंड कर दिया गया और बैलेट पेपर पे वोट डालने के लिए मंजूरी भी मिल गई और ये अहकामात भी जारी हो गए। अब वहाँ पे नेक्स्ट मंथ वोटिंग पड़ने वाली है। ये जैसे ही ये चीज़ हुई, बीजेपी चिल्ला उठी, थर्रा उठी, काँप उठी। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इनको, इन्हों अपने कपड़े फाड़ ले रहे हैं, पहनते कौन से इन्हों बोल के वो भी पूरे तिलंगे हो रहे, बोल रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बैलेट पेपर पे नहीं हो सकता, ईवीएम में होना, क्योंकि इन्हों पूरे बंदोबस्त करके रख दिए हुए ईवीएम को। जो भी स्टेट में होगा, इनकी सरकार बनेगी, इनको जीत ऑटोमेटिक ईवीएम दिला देगी, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे गणेश कुमार ने जो गेम फिट कर दिया, अब तो जाने वाला है गणेश कुमार। और जो जो स्टेटों में ये लोग जीते, वो सारी चीज़ें भी दोबारा वहाँ पे वोटिंग होने वाली है 100% इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के यकीन कर लो और अल्लाह से दुआ करो कि ये लोग सिर्फ जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे, बल्कि इनकी इस तरीके से बेआबरू होंगे ये लोग देश के अंदर, और कोई देशवासी इनको कोई जगह नहीं देगा। इनको इतनी बुरी हालत इनकी होने वाली है और ये सलाखों के पीछे जाएंगे ये लोग। जिस तरीके से जो 12 साल से जो हमको जो तकलीफ़ें दी है, हमको जो परेशान किया है देशवासियों को, हर वो चीज़ में अपनी मनवाई ये लोग, महंगाई के नाम पे, इकनॉमी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे, हर वो चीज़ एनआरसी CAA के नाम पे, हर वो चीज़ करके देखिए ये लोग। अभी लास्ट में एसआईआर भी वो कुछ यानी कोई हदी बाकी नहीं रख रहे भाई, लेकिन अल्लाह की मार भी ऐसी मार होती है, तबाह व तारास हो जाती है लोग। अब जिस तरीके से कर्नाटक में भी बैलेट पेपर का पास हो गया बिल, और ये पंजाब में भी वैसे ही हो गया। अब इन्हों अगरचे इन्हों तो साफ सुथरा इलेक्शन लड़ने के लिए है ना भाई, इन्हों खुद बोलते जो है ना, अब इनको तो जो साफ सुथरा इलेक्शन चाहिए, तो बैलेट पेपर पे देने के लिए तुमको तकलीफ क्या है।
अब जा रहे तुम कोर्ट को, जब कोर्ट को गए ईवीएम नहीं होना बोल के, तो तुम जब नहीं तकलीफ हो रही थी तुमको, नहीं ईवीएम पे हम लड़ेंगे, यानी तुम चोर है सो तुम बता दिए, तुम डाकू तुम डकैत करने वाले है सो तुम बता दिए। अब सारी, जबकि सब दुनिया को मालूम है ये चीज, बनाई सो कंपनी बनाई सो कंट्री वो पे ईवीएम पे नहीं कराती, क्योंकि मालूम है सेटिंग है उसके अंदर पूरी, जिसको बोले उसको जितवा देती है वो। लेकिन तुमको वो चीज बड़ी तकलीफदा थी, लेकिन अब चलो गई रे गई, अब तो गई। और कैसा गई? गटर में बहेंगे तुम लोग, तुमको खुद पता भी नहीं चलेगा कैसा बह रहे तुम लोग, और स्पीड भी नहीं रहेंगे वहां पे, कितने बड़े रहो सब बहा के चले आते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक अच्छी खबर है पंजाब को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बीजेपी बहुत नाराज़ है, बहुत चिल्ला रही, बहुत चीख रही और अपनी नाराज़गी जाहिर करी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत, जो लोग चाहते थे कि ईवीएम पे ना हो, बैलेट पेपर पे हो, उनकी ये सब की जो दुआएं थी और जो सब की कोशिश थी, अब वो कामयाब हो गई है 2 स्टेट में। अभी देखते ही देखते जो तीसरे में आएगी, चौथे में आएगी, सारे देश से ईवीएम का ख़त्म हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन वो तो अब अपना बाप भी सुनना पड़ता है इनको, नहीं तो लड़ना ही नहीं है तो मत लड़ो, तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, देश को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो तुम्हारे हिस्सा लेने नहीं लेने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, समझे रे फुसपटाख हो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के हिकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।